दिल्ली के डिप्टी सीएम व शिक्षा मंत्री आप पार्टी नेता मनीष सिसोदिया ने बीजेपी की केंद्र और प्रदेश सरकार पर साधा निशाना। हरियाणा में अभी 1.5-2 साल चुनाव के बचे हैं। जैसा लोगों में जोश नजर आ रहा है, उससे लगता है कि केजरीवाल बदलाव करेंगे। नमस्कार, मैं रिया त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सहारा हरियाणा के साथ साथ हरियाणा जागृति 24। खबर महम से है। आपको बता दें, महम हल्के के गांव अजायब में आज आम आदमी पार्टी की ओर से गांधी जयंती के अवसर पर सत्याग्रह दिवस मनाया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शिरकत की। इस मौके पर सिसोदिया ने परिवारवाद को लेकर कटाक्ष करते हुए कहा कि भजनलाल देवीलाल के बेटे पोते भी राजनीति में आ रहे हैं। उनके बेटे को वोट दे देना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको अपने बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा, अगर इनको अमीर बनाना है, अपना विकास तो आप पार्टी को वोट दे देना। अमित शाह के बेटे को बड़ा आदमी बनाना है तो बीजेपी को वोट दे देना। हरियाणा में तो कोई ऐसे परिवार हैं, भजनलाल देवीलाल, और अब तो इनके बेटों के बाद पोते भी बड़े आदमी बन रहे हैं। उन्होंने कहा, दिल्ली में केजरीवाल ने बदलाव किया है, बेहतर शिक्षा, हेल्थ, बिजली, पानी देने की व्यवस्था की है। इनके मंसूबों पर केजरीवाल झाड़ू फेर रहे हैं। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। आप लोग यहाँ बैठे हो इतनी बड़ी संख्या में, इसका मतलब है कि केजरीवाल जी को मौका देने का मन पक्का बना लिया। लेकिन 1.5 साल में खाली जितने लोग यहाँ बैठे हैं उनके मन पक्का करने से काम नहीं चलेगा। जा के एक एक घर में बात करना, और कह के जा रहा हूं आपके बीच कि अगर सोनिया गांधी के बेटे को बड़ा आदमी बनाना है तो कांग्रेस को वोट दे देना, अपने को टेंशन नहीं है। अगर अमित शाह के बेटे को बड़ा आदमी बनाना है तो बीजेपी को वोट दे देना। और यहाँ तो कई और पार्टियां हैं जिनके बेटे बड़ा बनने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। भजनलाल से लेके देवीलाल के बेटे भी, अब तो पोते और पोते के भी पोते आने लगे हैं। अगर उनके पोते के पोतों को भी बड़ा आदमी बनाना है तो उनको वोट दे देना। लेकिन अपने घर में बैठे हुए बेटे बेटी को पढ़ा लिखा के बड़ा आदमी बनाना है तो अरविंद केजरीवाल जी को वोट देना, इसके अलावा कोई नहीं। इन सारे नेताओं को अपनी कोठियां बनानी आती हैं, अपने लिए बड़े बड़े होटल बनाने आते हैं, अपने काम धंधे करने आते हैं, अपने दोस्तों के काम धंधे मजबूत करने आते हैं। इन नेताओं को अपने घर बनाने आते हैं, हमको स्कूल बनाना आता है। इन नेताओं को अपने दोस्तों के धंधे में फायदा पहुंचाना चलाना आता है, हमको स्कूल चलाना आता है। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि हमको ऐसी राजनीति नहीं आती जैसी ये करते हैं, केवल गुंडई की राजनीति। आप कभी किसी बीजेपी के नेता से मिलो, मेरी बात छोड़ दो, दुनिया में बीजेपी के नेताओं की बात छोड़ दो, आपके यहाँ भी मोहल्ले पड़ोस में होंगे बीजेपी के नेता। किसी बीजेपी के नेता को याद करके देखो, कभी उसने स्कूल बनाने के बारे में बात की? एक नेता बता दो, कोई महिला नेता हो, पुरुष नेता हो, बुजुर्ग हो, नौजवान हो, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का एक नेता ढूंढ के ले आओ जो कहता हो जी मैं स्कूल बनाऊंगा। जिससे आप मिलो तो वो कहता हो बच्चे पढ़ाएंगे। कोई नहीं कहता इनको आता ही नहीं पढ़ना, इनको तो गुंडागिरी करनी आती है, नौटंकी करनी आती है, जुमले मारने आते हैं। तो आज आपके बीच आपके अपने बेटे अरविंद केजरीवाल जी की बनाई हुई पार्टी आम आदमी पार्टी इनके मंसूबों पे झाड़ू लगा रही है, इनकी राजनीति पे झाड़ू लगा रही है। इनको बिहार के बाहर निकाल रही है, दिल्ली से निकाल दिया, पंजाब से निकाल दिया, गुजरात में होने जा रहा है। कल मैं गया था गुजरात, कल मैं गुजरात पहुंचा तो विकास नेहरा जी के पास फोन आने लगे, बोले मनीष सिसोदिया तो रैली कैंसिल करके गुजरात चला गया, नहीं आने वाला। ये बोले आएगा कैसे, नहीं आम आदमी पार्टी का नेता है, ये जुमले नहीं मारते, ये आम आदमी पार्टी वाले जुमले नहीं मारते, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तो रैली है, हम तो हरियाणा को भी बदल के दिखाएंगे, हरियाणा के स्कूल बदल के दिखाएंगे। आज कह के जा रहा हूं, और 1.5 साल बाद बता देना, जब सरकार बनाओगे 2 साल बाद, उसके बाद देखना सरकारी स्कूल भी बदलेंगे। अभी गुजरात में बदलने की शुरुआत हो गई है, चारों तरफ गुजरात में यही हो रहा है। इस बार तो परिवर्तन चाहिए। 27 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में सरकार चलाते हुए। इस बार वहां सब लोग कसम खा के कह रहे हैं जी इस बार तो परिवर्तन करेंगे, अपने बच्चों के लिए स्कूल लेके आएंगे, अपने बच्चों के लिए अस्पताल लेके आएंगे। मोदी जी के प्रोग्राम में भी बाहर खड़े होते हैं लाइन लगा के लोग, पत्रकार उनके पास पहुंच गए, बताओ जी क्या होगा इस बार गुजरात में। आप खेल देखने आए हो, मोदी जी का प्रोग्राम देखने आए हो। जो लोग मोदी जी का प्रोग्राम देखने आए थे वो भी कह रहे नहीं इस बार तो आएगा तो अरविंद केजरीवाल, इस बार तो मौका परिवर्तन को देंगे।
इस बार तो मौका परिवर्तन को देंगे। तो बहुत काम किया अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में, किसानों के लिए भी करना है, यहाँ के लिए करना है। आखिर में मैं आपको एक ही बात कहता हूं, अमीर बनाने का फैसला देखो, इसीलिए मैंने बोला कि अगर सोनिया गांधी के बेटे को बड़ा बनाना है तो कांग्रेस को वोट दे दो, अमित शाह के बेटे को बड़ा बनाना है तो बीजेपी को वोट दे दो, अपने बच्चों को बड़ा बनाना है तो आम आदमी पार्टी को वोट दे दो। क्यों? क्योंकि अमीर बनाने का फॉर्मूला अरविंद केजरीवाल जी के पास आता है, किसी और के पास नहीं। अरविंद केजरीवाल जी को आता है कि कैसे बच्चों को पढ़ाया जाए और ऐसा पढ़ाया जाए कि वो बच्चे फिर अमीर बनाएंगे अपने माँ बाप को, वो बच्चे बनाएंगे। आप गांव में देख लो, इस गांव का देख लो, जिन जिन परिवारों ने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा लिया, ठीक से पढ़ा लिखा लिया, वो अमीर बनते चले गए। आज मैं दिल्ली के ऐसे हजारों बच्चों के बारे में आपको बता सकता हूं जो इसी साल हरियाणा में आना, मोहल्ला क्लिनिक देखने आना, जहां एमबीबीएस डॉक्टर बैठते हैं, सबका इलाज फ्री में करते हैं, सारा करते हैं। अब ये गुजरात में जब माहौल बनने लगा और गुजरात में लग रहा है कि अब मोदी जी हारेंगे, भारतीय जनता पार्टी हारेगी, तो इन्होंने नई चालें शुरू की हैं। बोले केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, केजरीवाल के मंत्री भ्रष्टाचारी हैं। मेरे घर में इन्होंने सीबीआई भेज दी। इन्हें लगा मैंने बड़े पैसे कमा रखे होंगे इनके नेताओं की तरह से, जैसे इनके नेता कमाते हैं। जन्माष्टमी के दिन जब मैं और मेरी बीवी बैठ के बात कर रहे थे कि आज व्रत, यही बात होती है ना घरों में बैठ के जन्माष्टमी के दिन सुबह सुबह जब बैठते हैं, जी आज व्रत रखना कि नहीं रखना, जन्माष्टमी का व्रत तो हर घर में बात होती है, आज व्रत कौन कौन रखेगा, रखेंगे कि नहीं रखेंगे। सुबह 7 बजे मैं बैठ के अपनी वाइफ के साथ में यही बात कर रहा हूँ कि जी व्रत रखें कि नहीं रखें, रखना है कि नहीं रखना। तब तक वहां से नीचे से एक चौकीदार आया, बोला जी सीबीआई वाले आए हैं। मैंने कहा स्वागत है, मेरे घर में कौन सा खजाने छिपा के रखे हुए हैं, खकोड़ लो भाई, खकोड़ा। 14 घंटे तक इन्होंने मेरे घर में सीबीआई की रेड की, मेरे घर के बिस्तर खकोड़ लिए, गद्दे खकोड़ लिए, रजाइयां अंदर, आजकल गर्मी का मौसम है, बेड में नीचे रखी हुई थी, सब खकोड़ ली। मुझे बाद में कुछ लोग कहते हैं जी दुख मत करना, गुस्सा मत करना, बुरा मत मानना। मैंने कहा बुरा तो मैं नहीं मानता, लेकिन इंसान हूं। 7 साल से सुबह 6 बजे उठ के सरकारी स्कूलों में जा जाके मां सरस्वती की पूजा की है, मैंने सेवा की है, और उसका सिला मुझको ये दे रहे हो कि मेरे घर में सीबीआई भेज के मेरी बीवी के कपड़ों की अलमारी में खोज रहे हो कि इसमें खजाने तो नहीं छिपा रखे। श्राप लगेगा इन लोगों को इस चीज का, हाय लगेगी इन लोगों को इस चीज का। जाके देख रहे हो मेरे बेटे की किताबों में पलट पलट के इसने कहीं ज्यादा खजाने तो नहीं छुपा रखे, नहीं मिला इनको कुछ। 14 घंटे खजाने देखते रहे, कहीं मिल जाएगा, दीवारें ठोक ठोक के देखी, कहीं फिल्मों की तरह से खजाने तो नहीं छिपा रखे इन्होंने, कुछ नहीं निकला। बोले बैंक के लॉकर की चाबी ले गए, बोले वहां होगा कुछ, वहां चलेंगे। मैंने चलो वहां भी, बैंक के लॉकर में गए, वहां भी मेरा बेटा जब 18 साल का हो गया, अब तो जब पैदा हुआ था तो उसकी नानी ने उसको चांदी का झुंझुना दिया था, वो रखा हुआ था। मेरी बीवी ने पैसे तो हमारे पास है नहीं कुछ ना, कुछ ऐसे जेवर। सीबीआई वालों को भी लगा यार ये झुंझुना रख रखा है लॉकर में, तो मेरे घर से तो झुंझुना ही मिलेगा। एक बार आ जाओ, 1000 बार आ जाओ, जेल में डाल दो, मैं आपकी जेल से नहीं डरता, मैं आपकी सीबीआई और ईडी से नहीं डरता। अरविंद केजरीवाल जी का सच्चा सिपाही हूं। मेरे घर में सीबीआई भेजने के बाद मेरे पास मैसेज भिजवाया कि देख लो, सीबीआई ईडी से बचना है तो देख लो जरा, इनके साथ आ जाओ। मैंने कहा भाई इनके साथ तो नहीं आऊंगा, देखो मुख्यमंत्री बना देंगे। मैंने कहा यार सीबीआई ईडी मेरा क्या बिगाड़ेगी, मैं तो ईमानदार आदमी हूँ। बोले नहीं मुख्यमंत्री बना देंगे, मौका बड़ी मुश्किल से मिल रहा है। मैं कैसे बना देंगे? बोले कितने विधायक तोड़ सकते हो? मैंने कहा मैं तो खुद को ही नहीं तोड़ सकता, विधायकों को क्या तोड़ूंगा, मुझे ही अरविंद केजरीवाल ने तोड़ रखा। अरविंद केजरीवाल जी का सच्चा सिपाही हूं और भारत माँ का सच्चा बेटा हूं। मेरी माँ ने मुझे बेईमानी करना नहीं सिखाया, ईमानदारी करना सिखाया। बोले भूखे रह जाना लेकिन बेईमानी मत करना। आज आपके बीच में फिर से यही कह के जा रहा हूं कि ऐसी पार्टी को लेके आओ, इस बार ऐसी सरकार लेके आओ जो आपके बच्चों के स्कूल बनाने की बात करे, ऐसी सरकार लेके आओ जो अस्पताल बनाने की बात करे, जिसने करके दिखा रखे हो। ऐसी सरकार लेके आओ, ऐसी सरकार लेके आओ जो आपके घर के बिजली के बिल लूट लूट के महंगे महंगे देके कंपनियों को ना पहुंचाए, बल्कि आपके घर में 0 बिजली के बिल भेजने की आदत हो, जिसको आता हो। ऐसे फायदे की सरकार लेके आओ। फायदे की सरकार लाओगे तो सब फायदे में रहेंगे, घाटे की सरकार में लाओगे तो नेता फायदे में रहेंगे, हम और आप सब घाटे में चले जाते हैं। अगर अजायब गांव में जिस तरह से बहुत भारी संख्या में गांव के लोगों ने आके प्यार और सम्मान दिया,
और इतनी शिद्दत से बात सुनी, संवाद किया। मुझे बहुत खुशी है ये देखकर कि हरियाणा के लाल अरविंद केजरीवाल जी के अपने राज्य में, उनके गृह राज्य में उनके काम को लेके बहुत उत्साह है। उनको लोग ये देख रहे हैं कि ये आदमी सिर्फ ऐसा नहीं कहता कि ये हो सकता है, बल्कि करके दिखाता है। इसने स्कूल करके दिखाए, अस्पताल करके दिखाए, बिजली के बिल जीरो करके दिखाए, नौकरियां लगा के दिखाई। लोग बहुत बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं इस बार चुनाव का। अभी चुनाव में समय है, लेकिन लोग अभी से मन बना चुके हैं कि इस बार अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई में चलने वाली सरकार यहाँ बनी।